स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। अगर दोस्तों आपका यूपिटर प्लस सी पैट 2023 का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम 2022 के पैट से जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ये सवाल यूपिटर प्लस सी पैट 15/10/2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण युग। दोस्तों सबसे पहले तांबे का जो उपयोग होता है वो ताम्रपाषाण युग में ही होता है। दोस्तों सबसे पहले जो आता है पुरापाषाण काल आता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, उसके बाद नवपाषाण काल आता है, उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को कांस्य युग भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में ताम्रपाषाण युग ना देकर कांस्य युग दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ कौन सा है? ये सवाल भी यूपिटर प्लस सी पैट 16/10/2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी सिकंदरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। दोस्तों हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है वो है लोथल। दोस्तों गोदीवाड़ा का जो अर्थ होता है ये भी बंदरगाह होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी बंदरगाह ना देकर पेपर में गोदीवाड़ा दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? दोस्तों पेपर में डांसिंग गर्ल दिया हुआ था और ज्यादातर लोग इसको देखकर चकरा गए थे। दोस्तों डांसिंग गर्ल का मतलब होता है नर्तकी। जो नर्तकी कांस्य की प्रतिमा है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ये सवाल भी यूपिटर प्लस सी पैट 16/10/2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथी दांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन डी मोमलोपी ढलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोमलोपी ढलाई या दोस्तों वैक्स। दोस्तों कांस्य की जो प्रतिमा थी उसको बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई का प्रयोग यानी कि वैक्स का प्रयोग किया गया था। जो नर्तकी की मूर्ति थी वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? आपको बताना है तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? ये सवाल यूपिटर प्लस सी वन रक्षक 21/8/2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी अल हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदवी। दोस्तों तुर्की के जो लोग थे उन्होंने उस भाषा को हिंदवी कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? ये सवाल यूपिटर प्लस सी असिस्टेंट 3/7/2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय। दोस्तों उस पर गाय को नहीं दर्शाया गया था, उस पर बाघ, गैंडा और हाथी इन तीनों को दर्शाया गया था। दोस्तों टेराकोटा कला जो है राजस्थान की प्रसिद्ध कलाओं में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यूपिटर प्लस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 10/1/2020 का एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा जो था वो 3 भाग में डिवाइडेड था। धोलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। ये सवाल यूपिटर प्लस सी वीडियो 22/12/2018 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी SR राव, ऑप्शन डी RS बिष्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SR राव। दोस्तों लोथल की जो खुदाई कराते हैं वो SR राव होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी चंदोड़, ऑप्शन सी सूतकागडोर, ऑप्शन डी सुरकोटदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा से ही घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। ये सवाल भी यूपिटर प्लस सीपैट 16/10/2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी महाभारत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, ये आपको बताना है। ये सवाल यूपिटर प्लस सीपैट 15/10/2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी वामन पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। दोस्तों सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अगर बात करें पुराणों की संख्या की, तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, ये भी आपको याद रखनी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो।